मंगलमय भव जन्म दिवस तब 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 मंगलमय भव। जन्म दिवस तब अपने ऊर्जा से निरंतर उन्नति की तरफ ले जाने वाले अपने जन्म दिवस को विशेष रूप से कुछ प्रदान करने के लिए मनाते हैं। इसमें हम लोगों का मिलन हो जाता है और वह स्वर्ग का आनंद देता है। कहा कि सत संसर्ग स्वर्ग, स्वर्ग क्या है? तो सत्यर्थ ग्रंथ और संत के जी का जो संपर्क है वही स्वर्ग है। तो इनका जो हम लोगों को साहचर्य मिल जाता है वो स्वर्ग का आनंद देता है। और भी कहा गया कि शतांग सद्भि संग अति पुण्य न भवति, सज्जनों की संगत, सज्जनों के साथ संगति पुण्य का जब उदय होता है तब तो निमित्त बन करके हम लोगों को इस पुण्य को प्राप्त करने का लाभ मिल जाता है। इसलिए हम लोग भी गौरवान्वित होते हैं और यह मनाते हैं कि बेसाधि सतंग जीवे व सर्वम सतम मात्र नहीं, बेसाधि अधिकम सतम जीवे में 120 बड़ी थी। कबीरदास जी 120 बड़ी थी। आयुर्वेद में भी लिखा है कि 120 बड़ी आयु है पूर्ण आयु। और हम लोगों को लगता भी है कि हमारे अभिभावक जो है 120 बड़ी तक पहुंचेंगे, इनकी जो ऊर्जा है। और हम लोग छोटे हैं लेकिन शुभकामना प्रभु से करते हैं, अपने इष्ट देव से करते रहते हैं ताकि हम लोग को इस स्वर्ग का आनंद मिलता रहे। बंधुओं, अब मैं आता हूं अपना, कभी यहाँ समरसता दिवस होता है, कभी होता है अभी की अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम। यह अमृत महोत्सव है स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पर जो अमृत महोत्सव मनाया जाता है उसके उपलक्ष्य में हमारे जनार्दन बाबा जी ने बताया कि इस क्षेत्र के लोग कितने समर्पित थे। सब समाज के लोग उपस्थित थे और समर्पित थे। उनके कष्ट को जब सुनते हैं तो हम लोग जो है सो बड़ा हृदय से ही हो जाता है कि कितना कष्ट उन्होंने उठाया। कि घर पे नहीं सोते थे वो लोग, चौड़ में जाकर के सोना मैंने सोते थे रात में, ताकि आकर के गोबरा पलटन आकर के जो तो पकड़ न ले। उस जमाने में गरीबी अवस्था में कि किसी तरह जो है सो भित्ति का घर बनाते थे, झुपड़ी का घर बनाते थे, उसको जो है सो फूक दिया। हम लोग सुने हुए हैं कि लुधियाना के वो जो अमीर सिंह थे वो झंडा लहराने के क्रम में उनको गोली मार दी। टेपड़ी के खोना ठाकुर थे जो जेल में गए, जेल में मने रह गए, मर गए। सुंदेश्वर ठाकुर थे जिनको बंदूक के गुंडा से इतना मार मारा कि जिंदगी भर उनको दर्द होता था। तो बंदे केवल जो है सो क्यों जो है सो ऐसा होता है कि राष्ट्र के लिए लोग समर्पित हो जाता है, उसके पीछे किस तरह के भाव है। तो हम लोगों को इसके पीछे वैदिक काल में जाना पड़ेगा और वहां से लेना पड़ेगा क्यों राष्ट्र समर्पित हो जाते हैं। आज भी जो है सो राष्ट्र समर्पित होकर के अपना जीवन सहज रूप से त्याग करते हैं। वही राष्ट्र होता है जिसकी संस्कृति समुन्नत होती है। और जब जिसकी संस्कृति समुन्नत होती है तो वो कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाए। अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार होता है अगर राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्र के लिए अगर वो समर्पित होता है। तो रामचंद्र जी ने कहा था, इसलिए हम दयाम सौख्यम च यदि वा जानकीमपि अनुरंजनाय लोकानां मुंचतो नास्ति में तथा।
कि जीवन का जितना भी सुख है, यहाँ तक कि जानकी तक को हमको अगर राष्ट्र की खुशहाली के लिए, लोकारंजन के लिए हमको त्यागना पड़े तो कोई जो है तो दुख की बात नहीं है। पृथ्वीपति जो उनके लिए था, कृत सीता पर त्याग रत्नाकर मेखलाम, गुबजे पृथ्वी पाला पृथ्वी में केवलाम, केवल पृथ्वीपति बनकर के उन्होंने जीवन किया और आधार बना दिया कैसा कि संतति भी हम जिस संकट से जूझे वो हमारे संतति को न लगे, इसलिए सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में संस्कार के लिए रखा गया। बिलगाए नहीं थे, रथ पर बैठा करके आनंद से वहां पहुंचाया गया था। इसके लिए कालिदास ने वर्णन किया है कि तपस्वी संसार के विनीत सत्वे, तपस्वी संसार के विनीत सत्वे तपोवने गीत भयावसास्मि, इतो भविष्यत् कनघ प्रसूते अपत्य संस्कार मयो विधिष्टे। यहाँ निर्भय होकर के तुम रहो, यहाँ पर जो है तो तुम्हारा अपत्य का जो गर्भ में जो पालित संतति है उसका संस्कार जो है उसके लिए तुमको जो है तो यहाँ है। और हम लोग जो है तो ऋषि लोग, मुनि लोग, मुनि कन्या लोग, सब लोग तुम्हारे आनंद के लिए जो है तो यहाँ साधन होते हैं और उनको रखा तो सर्वस्व त्याग किया गया था। लेकिन तो इसी प्रकार राष्ट्र के लिए किस तरह की आवश्यकता होती है, आप लोग दधीची का नाम सुने होंगे। जब धनुष बनाने की आवश्यकता हुई तो वो अपना हड्डी जो है तो उन्होंने दान कर दिया और गाय नीमक छिड़क करके गाय से चटवा करके अपने हड्डी को मैंने निकाला गया। क्यों भाई? आतताइयों का नाश हो, और यह आतताई का नाश होना भी राष्ट्र के लिए समर्पित होना होता है और करना होता है। उसके लिए हम मंत्री संतरी बन करके और धन जुटा करके और अपने परिवार को बढ़ा करके या कुछ, ये सब राष्ट्र सेवा नहीं है। धन पीछे रहे वो हमारा कर्तव्य है, उसके माध्यम से जो आ जाए वो साथ से जो आता है वही असली धन होता है। लेकिन राष्ट्र के लिए जो संकट बना हुआ है उसके लिए क्या हम कर सकते हैं वो असली है। तो एक नागरिक जो अपना कर्तव्य जो है तो सही ढंग से कर रहा है वही असली जो है तो राष्ट्र की सेवा होती है। आज आवश्यकता है सब समाज को एक होकर राष्ट्र पर जो संकट है उसको देना और उसमें अपना जो है तो कितना भी संकट हो उसको त्यागने का। अब देखिए कैसे जो है तो होता है, जहाँ हम संस्कृत के विद्यार्थी होने के नाते आप लोगों का समय ले रहे हैं तो माफ कर दीजिएगा। क्या हुआ कि वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया कि जब विश्वामित्र जी जाते हैं रामचंद्र जी को लेने के लिए दशरथ के पास, तो दशरथ जी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि चतुर्ना आत्मजानामि प्रीति ही परिमिता मम ज्येष्ठे धर्म प्रधाने च न रामन्ने तुमर्हति। तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि सब सुख मोहि प्राण की नाई, राम देख नहीं बनत गोसाई। विश्वामित्र जी निराश हो गए कि अब जो हमने संकल्प किया है अपने इस रीत शक्ति से हमने जो देखा है वो हमारा पूरा नहीं हो रहा है, तो वो क्या करते हैं वशिष्ठ के पास जाते हैं। और वशिष्ठ के घोर विरोधी थे, 100 उनके पुत्रों को काट दिए थे, लेकिन उनके निर्देश पर तपस्या करते करते ब्रह्मर्षि हो चुके। तो गए वशिष्ठ के पास क्योंकि कुल गुरु थे दशरथ के, और वशिष्ठ जब आते हैं और दशरथ जी को समझाते हैं, बताते हैं कि ये राक्षसों का विनाश तभी होगा जब आप राम को विश्वामित्र को देंगे, और ये राष्ट्र जो है तो तभी जो है तो समुन्नत हो सकता है, सुखी हो सकता है, शांति इसमें हो सकती है। नहीं तो यहाँ पर जो है तो असुरों का ऐसा तांडव है कि वो विनाश ही विनाश हो रहा है। जब वशिष्ठ कुलगुरु होकर के जब समझाए
तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है। इतना समझ गए कि अपने राम के साथ साथ छोटे लक्ष्मण को भी लगा और उसका परिणाम क्या हुआ? तो राष्ट्र के लिए समर्पित होना। हम प्रोफेसर हैं लेकिन हम विद्यार्थी का जो है तो शोषण करने में के चक्कर में रहेंगे। हम कैसे जो है तो करोड़ों अरबों पढ़ावे जिस चक्कर में रहेंगे, हम कैसे पढ़ाने, कैसे विद्यार्थी को सही दिशा दें, कैसे हम जो है तो अपना समय जो है तो उसमें लगावे, ये नहीं सोचेंगे तब हमारा राष्ट्र जो है तो नहीं बनेगा। राष्ट्र कोई भी राष्ट्र तब बनता है जब उसका स्वार्थ से रहित होता है। वेद में आया है तथो राष्ट्रम बलमोजस जातम तदस्मै देवा उत्पन्न मंकुल। उसी राष्ट्र में बल और रोज होता है जिसके व्यक्ति इकाई तब और दीक्षा से युक्त होते हैं। आज इस इलाके में रघुवंश बाबू थे या गोपाल जी मिश्र थे, राजेंद्र ठाकुर थे, या लोग ऐसे ऐसे त्यागी रहे, तब हम लोग ऐसे निकले हैं। और जहां है वहां कोई अंगुली नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि हम लोगों के अभिभावक इस तरह का मार्ग दिखला करके गए। ये भी एक राष्ट्र की सेवा है। आज छोटे लाल जी बैठे हुए हैं, एक एक व्यक्ति को सबको जानते हैं कि कौन जो है तो राष्ट्र की सेवा में कितना जो है तो तत्पर है, कैसे होता है। तो बंधुओं, जो जहां है, अगर खेती में है, कृषक है, वो अपने धर्म को अगर निर्वाह कर रहा है, अपने धर्म का सही निर्वाह कर रहा है, तो वही आगे बढ़कर के राष्ट्र की सेवा कर रहा है। हम वयम राष्ट्र जातीय महापुरोहिता। पुरोहित का मतलब है आगे बढ़ करके हम राष्ट्र की कैसे सेवा कर सकते हैं, कि अपना अपना कर्तव्य करने के और सिद्धि भी उसी को मिलती है। गीता में भगवान ने कहा कि अथा चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। अगर तुम अपने चित्त को अपने में हमें स्थिर करने में समर्थ नहीं हो तो अभ्यास योगेन ततो माम इच्छातुम धनंजय। हे धनंजय, अभ्यास करके तुम हमको प्राप्त करने की चेष्टा करो। अभ्यास से असमर्थो असि। अगर तुम अभ्यास में भी असमर्थ होते हो तो मत कर्म परमो भव। तो मेरा काम है उसी को तुम कर लो समर्पित होकर के। हाँ, मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि में वापसति। मेरे लिए जो तुम काम करो इसी से सिद्धि हो जाएगी तुम्हारी। इसीलिए कहा गया स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संस्कृतिम पद और प्रतिष्ठा सब माया है। हम प्राचार्य होकर के माया है, कुछ नहीं है। कितने आए और गए, कितने प्रोफेसर हुए और गए, लेकिन एक बच्चे को सही दिशा अगर हमने दे दिया तो पीछे वही विश्व को निकालेगा। परीक्षा में अगर हमने चोरी नहीं करने दिया तो वही लड़का अगर निकलेगा तो विश्व को जो है तो सही दिशा की ओर देगा। आज हम अपने दायित्व को हम समझ नहीं रहे हैं, हम क्या राष्ट्र की सेवा करेंगे। इसलिए बंधुओं, जो जहां है राष्ट्र की सेवा करें।